झारखंड को गलत दिशा ले जाना, झारखंड को विकास का सूची से नीचे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। झारखंड में कभी भी ये यहाँ का आदिवासी मूलवासी को बढ़ाने की बात नहीं किया, सिर्फ जुमलाबाजी किया। पूरा देश में उसी में जुमलाबाजी में ठग करके 10 साल तक राज किया है। आज का जो वोट है ये संविधान को बचाने के लिए वोट है। आज की जो वोट है लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो को तीन दुमका लोकसभा क्षेत्र रे अलीन सोरेना नॉमिनेशन हुई ते ओना अवसर रे तीन जतो हर आउटडोर स्टेडियम दुमका तक हेज कान तेना और जतो हर आको कथा को दो कतवा चेदा जिन तो चुनाव 1 तारीख ते ठीक केना और ओना को सब अवसर आमा कथा को दो केदा अबु तलाते से अबु दुमका दिसम तलाते और तीन नो वीडियो रे आमा हर केलना द आउटडोर हो पे नेल को अतो गाते को नोंडे दो बीजेपी भीड़ गया तीन होड़े हेज केना तीन आपे पूरा कोरोना नुकिन भाषण टेम्पो से भाषण और कल्पना से भाषण अनेक नतना बड़े मुचे बिंगल तुम लिए वोट है। और चुनाव सभा में देश के लोकप्रिय नेता युवा सम्राट भाई राहुल गांधी जी मंच में, गठबंधन के मंत्री साथी रामेश्वर उरांव जी, बन्ना गुप्ता जी, स्वतंत्र भक्ता जी और मंच में सभी हमारे अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए सभी इस चुनाव सभा में झारखंड के सपूतों, भाइयों, बहनों, पत्रकार साथी सबको हमारे से सबसे पहले आप सबों को जोहार। आज ये चुनाव ये देश के लिए एक निर्णायक चुनाव है, क्योंकि हम सब इंडिया गठबंधन के हैं और देश में जो तानाशाही है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान को बचाना है, ये लड़ाई 2024 में हम लोग को एक निर्णय लेना है। इसलिए जो आज जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अपना सत्ता हासिल किया केंद्र में, उस दिन से पूरा देश में एक अलग ही माहौल लाया और झूठ का खेती करा। सबसे ज्यादा जुमलाबाजी वो लोग बात किया है। कभी भारतवासी के हित में, न प्रदेशवासी का हित में, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये एक भी शब्द नहीं रखा है। ये झारखंड प्रदेश है, यहाँ का अलग ही इतिहास है, अलग ही भूगोलिक स्थिति है। जिस धरती में खनिज संपत्ति भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन आज झारखंड प्रदेश, झारखंड अलग राज्य होके 24 साल हुआ है और उन लोग सबसे ज्यादा झारखंड में सत्ता में काबिज रहा है। लेकिन झारखंड को गलत दिशा ले जाना, झारखंड को विकास का सूची से नीचे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। झारखंड में कभी भी हो बेरोजगार की बात नहीं किया। झारखंड में कभी भी ये यहाँ का आदिवासी मूलवासी को बढ़ाने की बात नहीं किया, सिर्फ जुमलाबाजी किया। पूरा देश में उसी में जुमलाबाजी में ठग करके 10 साल तक राज किया है। इसलिए आज इस समय है, 5 साल में एक बार मिलता है ये समय हम लोग को सही है। इस समय में उनको हम लोग वोट दे के छोड़ देना है, एक वोट से उसको छोड़ देना है, ताकि हम लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे उनको।
इसके लिए आप लोग को वोट करना है। ये कभी भी नहीं चाहा झारखंड का हित में, न कभी यहाँ का किसानों का हित में या देश के हित में। सिर्फ कुछ पूंजीवादी है, मुट्ठी भर पूंजीवादी है, ये 2 दर्जन भी नहीं होगा। उनके लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने आज सत्ता में काबिज है। और यहाँ का इतिहास, यहाँ का परंपरा से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बड़ा आज इसी धरती में आया था देश का प्रधानमंत्री। ये कभी नहीं सोचा आज से आदिवासी का अस्मिता को हमको बचाना है। ये कभी नहीं सोचा आदिवासी का परंपरा को बचाना है। कभी नहीं सोचा आदिवासी को हम अच्छा पढ़ाई का सुविधा देंगे। ये कभी ये सोचा नहीं है। ये झूठ बोल के यहाँ सब जुमला बात बोल के आज यहाँ से चल गया है। इसीलिए आज हम बताने आया है, आप लोग को हम बताएंगे। आपकी सरकार, आज सरकार गठबंधन की सरकार है। ये क्या किया है? आदिवासी का परंपरा का बचाने के लिए, आदिवासी का अस्मिता बचाने के लिए अपना झारखंड विधानसभा से पास करके सारना धर्म कोड ने पास करके राजभवन को भेज दिया है। और वो आगे नहीं बढ़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो जहां की तहां रोक गया है। उसी तरह हम लोग पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा जाति के लिए 14% आरक्षण से हम लोग 27% हम लोग झारखंड में विधानसभा पास करके हम लोग भेज दिया राजभवन। राजभवन में जहां की तहां पड़ गया है। ये लोग उसका इशारा है, राजभवन से आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए आज समझ लीजिए ये आदिवासी का भी विरोधी है और मूलवासी का भी विरोधी है, यहाँ पिछड़ा वर्ग का भी विरोधी है, दलित का भी विरोधी है, गरीब गुरबा का भी विरोधी है। इसलिए आज सबों ने आज ये चुनाव में हम लोग अपना झारखंड का अस्तित्व को बचाना है। और आपका राज्य सरकार ये एक से एक यहाँ हर तरह की काम राज्य सरकार करने गया है। यही जयपाल सिंह का धरती है, जयपाल सिंह मुंडा का धरती है। उनका नाम पर हम लोग यहाँ का आदिवासी विद्यार्थी, यहाँ का मूलवासी विद्यार्थी, यहाँ अल्पसंख्यक विद्यार्थी फ्री हम लोग विदेश हम लोग भेज दिया है जयपाल सिंह मुंडा पारदी से छात्रवृत्ति का नाम से। ये कौन किया है ये काम? आपकी सरकार, आपकी गठबंधन के सरकार, ये जयपाल सिंह मुंडा का नाम पर हम लोग विदेश पढ़ने भेज दिया। और उसका साथ साथ यहाँ का बेटा, यहाँ का बेटी, यहाँ का मजदूर का बेटा बेटे, यहाँ का दलित का बेटा बेटे को अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग छात्रवृत्ति को भी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तक हम लोग बढ़ा दिया है। झारखंड का आदिवासी बेटा बेटी, झारखंड के मूलवासी का बेटा बेटी अच्छा पढ़ लिख ले और झारखंड को एक दिन संवारेगा। ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का सरकार था, वो प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का मूलवासी का बेटा बेटी गांव में जो रहता है ताकि उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो। ये लोग का मंशा कभी हम लोग का हित में नहीं है। कभी आदिवासी को ये लोग वनवासी कहता है, कभी झारखंड को ये लोग वनांचल कहता है। यहाँ का इतिहास को ये लोग मिटाना चाहता है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आपकी सरकार जो है, आपकी राज्य सरकार जो है, आपका गठबंधन सरकार यहाँ का गरीब गुरबा को जंगल का बीच में जो गांव है उस जगह भी योजना पहुंचाने का काम किया है। और जितना ही 50 साल से उम्र है सबको हम लोग पेंशन देने का काम किया है ताकि झारखंड स्थिति में बड़ा स्थिति दुर्बल है। इसलिए गांव का परिवार को उनका ताकि
बूढ़ा माँ बाप को हम लोग सहारा देने का काम किया है, पेंशन देके। तभी कभी 2 गो रोटी के लिए हमारा माँ बूढ़ा बाप ताकि तरस के नहीं मृत्यु हो जाए। इस तरह का काम आपका गठबंधन सरकार, आपका सरकार ने काम किया है, आपका राज्य सरकार ने। ये कभी नहीं चाहा ये झारखंड को आगे बढ़ने के लिए। उनका सोच है कि झारखंड बड़ा खनिज संपदा का प्रदेश है, ताकि उस खनिज संपदा में हम व्यापार कर सके। झारखंडियों का हित का नहीं, और वैसा बिल लाने जा रहा है, यहाँ का इतिहास भूगोल को मिटा देगा, आजीवन के लिए कोई पूंजीपति को दे देगा लीज, ताकि एक दिन राज्य सरकार का भी अधिकार नहीं रहेगा और वहां का खतियानधारी का भी अधिकार नहीं रहेगा। इनका ये सोच है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी ना इस प्रदेश का हित में है, ना देश का हित में है। मुट्ठी भर पूंजीपति को स्टैब्लिश करने के लिए ही उनका लड़ाई है। इसलिए हम आप लोगों के बीच में और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये आप लोग राज्य सरकार की सारा काम काज से वो वाकिफ है। हम लोग एक